9 मई का वाक़या सबको पता है। वहाँ पे अली भाई की आँख के अंदर पत्थर लगा सब, वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए। डीआईजी का चार्ज था उनके पास, तो बहुत सारे लोग इयादत के लिए आ रहे थे। तो उसी इयादत के दरमियान हमें ख़बर आई कि चीफ़ मार्शल आसिम मुनीर साहब आ रहे हैं इयादत के लिए। पहले तो हमें बड़ा सरप्राइज़ हुए, फिर हमने देखा कि वो चीफ़ साहब ने आना था। तो मैं साथ वाले रूम के अंदर बैठा हुआ था, साथ आईजी साहब, चीफ़ सेक्रेटरी साहब बैठे थे और साथ मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए थे। कुछ लम्हात के बाद ये लोग अंदर चले गए तो चीफ़ साहब अंदर आ गए और मैं और हमारे डॉक्टर वहीद साहब हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने अली भाई की ज़्यादा ट्रीटमेंट की और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इस मुल्क का, पूरी फ़ौज का सरबराह आ रहा होगा, उसका एक रोब दबदबा होगा, उसके आने के अंदर एक गुरूर होगा, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जाहो जलाल होगा। चीफ़ साहब अंदर आए हैं जब, बल्कि फ़ील्ड मार्शल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कि वी हैव अ फील्ड मार्शल लाइक जनरल आसिम मुनीर। तो आई वाज सरप्राइज। अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो आई एम फीलिंग प्राउड। तो चीफ़ साहब ने आते ही पहले हम दोनों को खड़े हुए इस तरह करके, उन्होंने जिस तरह सलूट करते हैं इस तरह उन्होंने हमें सलाम किया, सलूट किया ऐसे, और उन्होंने फिर आके हाथ मिलाया और यहाँ पे आके मेरे इस तरह करके उन्होंने हाथ रखा। वो लम्हात इस तरह के थे कि मैं अभी भी, जिसे कहते हैं ना कि गूज़ बम्स खड़े हो जाना, तो मैं अभी भी उस बात को अगर याद करता हूँ और उनकी उस पर्सनैलिटी को देखता हूँ कि इतना मोहसन, इतना शफीक इंसान जो इस मुल्क का इस टाइम के ऊपर, वी आर लकी। देखिए, हम लकी भी हैं और अनलकी भी हैं। लकी हम इसलिए हैं कि हमारे पास इस तरह के लोग मौजूद हैं। उसके बाद फिर हम लोगों की मशवरे सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और हम डिफरेंट किस्म के एक फार्मूले में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ थी कि मैं ये वाली अपनी डिस्कशन या ये मुलाकात अपनी चीफ़ साहब के साथ जो मेरी हुई, मैं लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में बताऊँ। जब फील्ड मार्शल साहब अंदर आए हैं तो उन्होंने द वे ही एंटरटेन टू एवरीवन, उन्होंने जिस तरह अली भाई को आके उनके गाल पे प्यार किया, उनको जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया, और एक ज़ख्मी बंदा और एक ज़ख्मी सिपाही और अली नासर रिजवी जैसा सिपाही जो कि अपने, मतलब यू वॉन्ट इमेजिन, आप उनकी अगर हिस्ट्री निकाल के देखें तो अली भाई वॉज डूइंग द मीटिंग और उनकी आंख में पानी चल पड़ता था और अभी तक उनकी आंख 90% काम नहीं करती। वो बंदा जब जिसको इस तरह का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलने आए होंगे तो वो बंदा बस, उनको बस नहीं चलता था कि मैं आज फिर अपनी निकल जाऊं और मैं फिर आज से इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी सर्विसेज दूं। इवन दो खैर अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ साहब जब वापस गए तो एवरीवन वाज वेरी मच हैप्पी। अली भाई की रिकवरी चीफ़ साहब के आने के बाद, जो मेरा ख्याल है 3 महीने में होनी थी ना, तो वही खुशी, तो उस खुशी से वो 1 महीने के अंदर ही रिकवर्ड। तो मेरे मुताबिक आज वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि वी हैव जनरल आसिम मुनीर एज अ फील्ड मार्शल। खुदारा इन सब से मोहब्बत करें, उस चीज़ की ब्लेसिंग है आज पाकिस्तान दुनिया में इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। कभी इनकी अच्छी चीज़ें भी देख लिया करें, अगर आप देखना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए ये अच्छी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी।